लो बच्चों, कैसे सही बच्चा है? होप सभी बच्चे एकदम मस्त होंगे। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ बच्चे, टीडीएस ऑन डिविडेंड्स। जी हाँ। अगर एक कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो उसको टीडीएस काटना होता है। कौन से सेक्शन में बच्चे? सेक्शन 194। ये डिविडेंड चाहे इक्विटी शेयर पे हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स पे हो, चाहे ये डीम डिविडेंड हो 222 ABCDEF, तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट पे काटना पड़ेगा? 10%। और आइए अब जरा स्टार्टिंग से बात करते हैं। डिडक्टर कौन है? द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी। यानी कि अगर एक डोमेस्टिक कंपनी किसको डिविडेंड दे रही है बच्चे? डिडक्टिंग कौन है? रेजिडेंट शेयर होल्डर। तो टीडीएस कटेगा भाई, सिंपल सी बात है। रिलायंस अगर आज आपको डिविडेंड देती है तो टीडीएस काटेगी। रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, टीडीएस काटेगी। इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, ABCDEF, कोई भी। अब सवाल ये है सर, कुछ कुछ केसेस में टीडीएस नहीं लगता। जैसे कि अगर ये डिविडेंड जो है किसको रिसीव हो रहा है, रेसिपिएंट कौन है? LIC, GIC, सब्सिडी ऑफ GST, तो नो टीडीएस। या फिर एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रेसिपिएंट अगर कोई भी पर्सन होगा जो नोटिफाइड है तो नो टीडीएस। एंड लास्ट, अगर आप एक इंडिविजुअल है तो कोई टीडीएस। अरे सर हम भी इंडिविजुअल, मतलब हमारे को टीडीएस मिलेगा, हमारे को डिविडेंड मिलेगा, टीडीएस नहीं। हाँ, एक केस में, इफ एग्रीगेट डिविडेंड डज नॉट एक्सीड्स, इफ एग्रीगेट डिविडेंड डज नॉट एक्सीड 5,000, 5,000 से ऊपर आपका डिविडेंड नहीं जाना चाहिए। एंड पेमेंट बाय मोड अदर देन कैश, और पेमेंट कैसे होनी चाहिए? नॉन कैश। मतलब सर, सपोज करो, अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, डिविडेंड अगर जैसे सपोज करो 8,000 मिला आपको और बैंक में मिला, तो क्या टीडीएस लगेगा? लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेट है। 5,000 के अंदर भी होना चाहिए और बैंक भी होना चाहिए। यानी कि 5,000 के अंदर और बैंक, 5,000 के अंदर एंड बैंक, 5,000 के अंदर एंड बैंक। अगर 2,000 मिला और कैश है तो लग जाएगा। आई होप आपको अब ये प्रोविजन क्लियर है। तो इंडिविजुअल इस केस में नहीं लगता। इन लास्ट, इसके अलावा अगर आप कोई भी केस में फॉल कर रहे हैं तो टीडीएस लग जाएगा। आई होप आपको 194 सेक्शन एकदम क्लियर है। थैंक यू सो मच।